नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक। मैं हूं आपके साथ पन्ना जायसवाल। स्वास्थ्य रहे टकाटक एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी जानते ही हैं कि इस एपिसोड में मैं कई सारी बीमारियों के विषय में बात करता हूं, टॉपिक पे बात करता हूं। बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में सीधे डॉक्टर के पास जाकर उनसे जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज हम टाइफाइड के बीमारी के बारे में बात करेंगे। टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं, उसका उपचार घरेलू क्या है वो बात करेंगे। साथ में डेंगू जो मच्छर काटने से लोगों को बीमारी होती है, बुखार होता है, उसके बाद इसके घरेलू उपाय क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको विशेषज्ञ डॉक्टर के पास सीधा ले चलेंगे और आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, इन बीमारियों का घरेलू उपाय क्या है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो बने रहिए इस खबर के लिए, हर अपडेट के लिए। मैं इसी प्रकार आप तक हर खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं कि प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर प्रकार की जानकारियां, हर प्रकार की खबरें आप तक पहुंचती रहती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ हर खबर के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज अम्बेडकर नगर तक। मैं हूं आपके साथ पन्ना जायसवाल। स्वास्थ्य रहे टकाटक में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ में डॉक्टर हैं। डॉक्टर से बात करेंगे टाइफाइड जो बीमारियां होती हैं, कितने लोगों को टाइफाइड बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है। जो लोग नहीं जानते इसका उपाय क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका घरेलू क्या उपाय है, हम आज खुद डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे। सर, आपका शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद मिश्रा है। जी सर, ये टाइफाइड का जो लक्षण होता है, ये जो बीमारी होती है, इसके बारे में लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, टाइफाइड तो बहुत पुरानी बीमारी है। ये बुखार बहुत पुरानी, इसको मियादी बुखार भी कहते हैं जी, जिसकी मियाद 21 दिन तक मानी जाती है। 21 दिन तक जी, 21 दिन तक जी, क्योंकि पहले जो वैद्य लोग थे वो 21 दिन तक अन्न नहीं देने देते थे मरीज को जी। तो अब जो इतना सुधार हुआ, हमारे वैज्ञानिक सुधार किया, हमारे डॉक्टर सुधार किया कि अब अन्न नहीं बंद करते हैं, कुछ न कुछ खाने के लिए देते ताकि मरीज कमजोर ना हो। और ये बीमारी जो है मियादी बुखार आंतरिक ज्वर इसको कहते हैं जी। इसको कभी कभी मोती झारा भी कहते हैं जी जी। ये किसी को कभी कभी ऐसे लक्षण मिलते हैं जी, जैसे गर्दन पर, पीठ पर कभी कभी दाने निकल आते हैं छोटे छोटे। अच्छा। और 2 से तीसरे दिन उन दानों में पानी भर जाता है। दानों में जो अच्छा जी जी, दानों में पानी भर जाता है, जो शरीर पे दाने निकलते हैं जी जी। और वो दाने 4 दिन में मोतियों जैसे झलकते हैं, इसलिए कभी कभी इसका नाम, पुराना नाम मोती झारा भी है। मोती झारा। कितने नाम है इसके? अरे ये 3 नाम तो बहुत प्रचलित है, सब लोग टाइफाइड ही जानते हैं, लेकिन इसका मियादी नाम हिंदी में है, मोती झारा हिंदी नाम है जी। और हमारे जो पुराने वैद्य लोग थे जी, वो लोग इसको मोती झारा कहते थे जी, मियादी बुखार कहते थे। अब तो डॉक्टर जो है ये आजकल ये अंग्रेजी भाषा में इसको मियादी कहते हैं, टाइफाइड कहते हैं मियादी को। सर एक चीज़, हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर टाइफाइड किसी को हो जाए तो क्या टाइफाइड से डरने जैसा है? नहीं, डर तो होता है। टाइफाइड होने पर आदमी का होम्योग्लोबिन घटता है, शरीर का लाल रक्त कणिकाएं घटती हैं जी। और ये टाइफाइड जो होता है, ये अगर किसी टाइफाइड वाले मरीज का मलमूत्र जहाँ त्याग करता है, उस मलमूत्र से फैलता है। कैसे? जैसे उसमें मक्खियां बैठती है, वह मक्खी जाके किसी खाने वाली चीज पे बैठ जाए, वह खाना कोई स्वस्थ आदमी खा ले तो उसको एक बीमारी लग जाती है। लेकिन इसके लक्षण धीरे धीरे होते हैं, कभी कभी तो 5-6 दिन के बाद दिखाई देते हैं शरीर लक्षण जी। और शुरू में तो लगता है कि हल्का हल्का सिर दर्द, इतना सिर दर्द करता है जी। और बाद में ये आदमी कभी उल्टी हो जाती है जी। और यह जीभ पे जैसे अंकुरण हो जाता है, लाल लाल दाने पड़ जाते हैं किनारे किनारे पर, जीभ पर मैल सफेद जम जाता है। इन्हीं लक्षणों के द्वारा हम इसको आसानी से पहचान लेते हैं। और इसमें अगर समुचित इलाज न किया गया तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। यह सिर्फ वही मच्छर इससे फैलता है, मक्खियों से, या आदमी जो मलमूत्र त्याग करता है तालाब में चला जाए, तालाब के पानी से उसमें जो ये अंडे देते हैं मच्छर, ये भी इसको फैला देते हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, टाइफाइड जो लक्षण है, ये आपने जो बताया, दाने पड़ जाते, चकत्ते पड़ जाते, और क्या लक्षण हो सकता है इसका? यही तो 2 से 3 दिन तक बुखार वगैरह बुखार रहता है जी। कभी कभी तीसरे दिन बुखार 102 से 103-4 डिग्री तक हो जाता है, और हमने देखा 104-105 तक बुखार देखा है जी। लेकिन वो तीसरे दिन धीरे धीरे अपने आप शांत होता है जी। लेकिन अगर दवा न दी जाए तो आदमी बहुत दुर्बल हो जाता है जी। यहाँ तक कि अगर उसको 15 दिन तक समुचित इलाज न दिया गया जी, तो यही मियादी बुखार बदल के टीबी हो जाता है। अच्छा। कभी कभी कुछ केसों मैंने देखा है जी, यही कन्वर्ट करके टीबी हो जाता है जी, फेफड़े में पानी हो जाता है जी। लेकिन ये कम ही होता है।
अगर सर जैसे कि किसी का घर से दूर है दवा खाना या नहीं जा पा रहे हैं पैसे की कमी के कारण, तो घरेलू क्या उपाय हो सकता है? यार घरेलू उपाय तो पहले हमारी माताएं जैसे हमारी दादी जी, वो जो हम लोग को बुखार होता था जी, तो ये नीम की पत्ती ले आती थी जी, ये पत्तियां ले आती थी जी, इसको पत्ती ये निकाल देती थी जी, और ये जो इसको हम लोग डंडी बोलते हैं, सीका हमारे भाषा में यहाँ कहते हैं हमारे गाँव में जी, तो इसको क्या करते थे हम लोग, इसको जो है इसको पीस लेते थे, इतना तो इतना यही जो मोटा मोटा है जी, इसको कुछ के पीस लेते थे, कपड़े से छान लेते थे पहले, क्योंकि गांव में वो छाननी होती नहीं थी बिल्कुल, तो सूती कपड़े का होता था इस्तेमाल, से छान लेते थे। नीम का ये तोड़ते थे जिसमें पत्ते थे डंडी जी, इसको सीका कहते हैं हमारे यहाँ जी, इससे लोग पहले के जमाने में दांत भी खोते थे ताकि दांत में संक्रमण ना हो। शहर में क्या कहेंगे इसको? इसको शहर का नाम तो मुझे नहीं मालूम जी जी, क्योंकि डंडी ही कहेंगे, सीका यहाँ देहात में कहते हैं जी जी। नीम की जो पत्ती होती है, जो उसकी डाली जो होती है लकड़ियाँ जी, ये इसको जो है ये इसका जो मोटा हिस्सा ऊपर वाला है जी, इतना इतना ऐसे ही ऐसे जो है, या इसको जो है सिलबट्टे से ऐसे करके कूट के जी, इसको पीस लेते थे जी, कपड़े से छानते थे, क्योंकि पहले छन्नी होती नहीं थी, कपड़े से छानते थे लोग जी। और ये जो खुरपी है जी, ये खुरपी का ये जो हिस्सा है, चाहे हंसिया होता था, घास काटना हंसिया जी जी, उसको कंडे की आग में पहले कंडा हो खाना बनता था, कंडे की आग में गर्म करते थे, जब गर्म होता था ये जो पीस के कटोरी में रखते थे, इसको ऐसे जैसे तड़का नहीं लगाया जाता, फ्राई करते हैं जी जी, इसको ऐसे उसको हम लोग यहाँ कहते छौंका पी लो, ऐसे उसको लगा देते थे, उसमें डुबा देते थे इतना जितना गर्म, इससे आयरन मिल जाता था जी। देखिए कितनी बड़ी गुणवत्ता है इसमें लोहे जी में जी जी। ये नीम का ये वो है क्या नाम है, टोटा जी, और इसमें ये हम आयरन भर देते थे, लोहा गर्म करके उसको इसी छौंक लगाते थे जी, या उसी डाल के उसको फ्राई कर देते जी, आयरन की भी जो गुणवत्ता है कमी नहीं होने पाती थी, और उसको खाली पेट सुबह डॉक्टर करने के बाद उसको पी लेते थे, खाली पेट ये 3-4 दिन। ये घरेलू उपाय, इससे कितने दिन में ठीक होता है, असर पड़ता है? ये इसका असर तो भाई आयुर्वेदिक दवा है, 3-4 दिन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से तुलसी का पत्ता भी लेते थे, इसी में तुलसी का पत्ता भी मिला नहीं जी, चाहे तुलसी का पत्ता पियो चाहे नीम की पत्ता जी, एक ही चीज, दोनों एक में नहीं जी। सर अगर आपके हिसाब से कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई हो टाइफाइड से, तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? कैसा लक्षण मालूम पड़ेगा कि अब ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, अब डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है? जबान सफ़ेद हो जाए, जबान पीली होने लगे जी, और ये चेहरा पे ये हिस्सा जो है नाक के किनारे जी, डार्क सर्कल, ये हिस्सा जो है ये पीला होने लगे जी, तो डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना चाहिए, हम लोग उनको होम्योग्लोबिन कम हो जी। सर एक चीज़, आपने तो टाइफाइड के बारे में बताया, डेंगू बीमारी के बारे में अगर आप कुछ लोगों को बताना चाहें। सर अभी हाल फिलहाल में खबर आई, जिला अम्बेडकर नगर के आलापुर क्षेत्र गांव कल्याणपुर से एक लड़का दिल्ली से निकला हुआ था, उसको डेंगू था और वो एसी बस में आ रहा था, ऐसा सुनने में आया है, और वो एसी बस में आने के कारण घर पहुँचने से पहले रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। तो सर आप बताना चाहेंगे लोगों को, क्या अगर डेंगू बीमारी हो तो ठंडा पानी पीना या एसी बस में आना ये घातक है? सर क्या ठंडा पानी तो नहीं पीना चाहिए, डेंगू पानी उबाल के रख ली जी, वो पानी ठंडा हो जाता पीना चाहिए। और डेंगू संक्रामक जी जी, ये क्यूलेक्स नामक मच्छरों से फैलता है जी, जैसे कोई डेंगू का मरीज आ गया और गांव में आया या अपने रिश्तेदारी में गया, घर पे आया, तो बगैर मच्छरदानी के सोया है, कोई मच्छर उसको काट लिया, उसका खून पी लिया, वही मच्छर जाके स्वस्थ मनुष्य को काटता है जी, तो उसको भी वो बीमारी पकड़ लेगी जी। सर ये बस में जो एसी बस में सफ़र करके जो लड़का आया जिसकी मृत्यु हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एसी बस में सफ़र नहीं करना चाहिए? भाई इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है जी। सर एक चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह है कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए जी, उबाल के पानी पीना चाहिए, उबाल के पानी पीना चाहिए। सर आज अब तो जब बरसात का मौसम चल रहा है, लोगों को जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? पानी कैसे रखें, कैसे घर की सफाई रखें? भाई जैसे घर में जाले ना हो जी, घर में जो पुराने टायर हो हटा दें जी, जो कूलर है उसका पानी तीसरे चौथे दिन बदला करें, उन्हें भी इसके मच्छर अंडे देते हैं जी जी जी। और जैसे कोई ऐसी जगह जो प्रयोग में ना आती हो, कोई चीज कोने में फेंक देते हैं देहात में या शहर में डाल देते हैं जी, उसको छत पे रखें और देखा करें कि उसमें मच्छर अंडे तो नहीं दे रहे हैं जी। हाँ, और यह डेंगू बुखार जो है जी, अक्सर जो है वो 15 से 50%, तो मेरा मानना है कि 15 से 20 साल के बच्चों को ज़्यादा तेज होता है जी, और 50 वर्ष के बाद वालों को तो होता तो खतरनाक होता, लेकिन जल्दी होता नहीं जी, जानलेवा होता 50 वर्ष के बाद वालों को, मतलब लोग उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं कम हो जाती है जी, होम्योग्लोबिन उनका जल्दी खत्म होता है। एक चीज़ और है जी कि जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं जी, जो 1.5 लाख से 4.5 लाख 4 लाख 4.5 लाख होनी चाहिए जी, वह प्लेटलेट्स कम हो जाता है जी। और अगर प्लेटलेट्स कम हो गया कभी नाक से खून, कान से खून या शरीर के दूसरे हिस्से से खून आ जाता है जी, इससे हम आसानी से पहचान जाते हैं कि मरीज को डेंगू हो गया है जी।
सर ये चीज़ आपने बताया डेंगू के बारे में, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि घर की सफाई रखें, पानी किस तरीके से पिए, जो नलका का पानी पीते हैं हैंड पाइप का, वो पानी क्या स्वस्थ है शरीर के लिए? देखिए इसको तो जांच करवाना ही पड़ता है पानी का, लेकिन देहात में कहाँ जांच हो पाती है। जी। सतर्कता बरतना ही चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी जी। इलाज की अपेक्षा रोकथाम अच्छा है। जी। हमको बीमारी होने न पाए, हम सतर्क रहें। जी। इलाज न लेना पड़े, तो जैसे नीम की पत्ती सुखवा के धुआं करें। जी जी। या गांव में उपले होते हैं जो गाय के गोबर या भैंस के गोबर से बनते हैं, उसको सुलगा दें। जी। तो उससे मच्छर कुछ भाग जाते हैं। हैंड पाइप का जो पानी पीते हैं लोग गांव में अक्सर, अभी तो फिलहाल कई गाँव में हैंड पाइप का पानी लोग पीते हैं आज भी, तो क्या वो हैंड पाइप का पानी पीने से भी बीमारी होती है? तो उसके लिए क्या करें लोग? उसके लिए पानी उबाल के रख लें, या फिर जाली लगा दें। और जाली से काम नहीं चलता है। जाली कहाँ लगाएंगे? उसमें पानी में हैंड पाइप के मुंह पे कि पानी के अंदर जो मुंह होता है हैंड पाइप का, उसमें अगर उससे कोई उसका दूषित बना खत्म नहीं होगा। पानी को गर्म करके पानी में तब बरसात हुआ है जी, बरसात उसको छाने से निकलेगा नहीं वो। बरसात कहीं उपाय कि पानी को उबाल के रख लिया जाए जी, और उसी को प्रयोग में लाया जाए। जी। आरओ का जो पानी वगैरह होता है वो सब अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए? आरओ का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है जी। बरसात में आरओ के पानी में जी यह एक बीमारी चल रही है, उसका नाम देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बीमारी जिससे नाखून टेढ़े हो जाते हैं। स्क्लेरोसिस कहते हैं उसको। अच्छा अच्छा। स्क्लेरोसिस बीमारी हो जाती है, हड्डियां कमजोर होती हैं जी, लेकिन मजबूरी में लोग पीते हैं। तभी देहात का पानी शुद्ध है, उतना खराब नहीं है जी। लेकिन जो शौचालय के करीब हैंडपंप है जी, जो 30 फीट 40 फीट से पहले ही हैंडपंप है जी, उसकी परिधि में जो आता है हैंडपंप शौचालय के गड्ढे के, उसका पानी दूषित हो सकता है, हो जाता है। ये बात सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात, ये तो आपने बिल्कुल सही बात किया। कई लोग ऐसा है कि जो सोख्ता बनवाते हैं बाथरूम का, लेटरिन का जो भी सोख्ता होता है, वो ज़्यादा करके नलके के पास ही में होता है, तो उसका पानी दूषित हो सकता है। मैं बताऊँ आपको जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो मुझे जानकारी मैं जनता को दे रहा हूँ जी, और मैं चाहता हूँ सर आपका भी बहुत स्वागत है, फैलाइए लोगों के पास। जैसे जो गड्ढा लोग बनवाते हैं सोख्ता जी, इसका जी, लेटरिन का, शौचालय का जी, तो वो गड्ढा 5 फीट से गहरा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर इसको 10 फीट करते हैं तो हमारे यहाँ का लेवल 30 फुट पे पानी है, तो 10 फीट कर देंगे तो 20 फीट तो उसका रसाव नीचे चला ही जाएगा बरोबर। लेकिन 5 फीट हो, उसकी गहराई चौड़ाई कुछ ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं जी जी। एक के बजाय 2 गड्ढे बनवाने, 3 बनवाने की, उसकी गहराई ज्यादा ना हो जी, जितनी गहराई पे जाएंगे उतना ही पानी दूषित होगा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना धन्यवाद सर, आपने लोगों तक इतनी बातें बताई हैं जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगी, और जिन लोगों को नहीं पता चलेगी उनको ये आपकी जानकारियाँ उनको काफ़ी लाभ होगा उनको। और आपका समय देने के लिए सर थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। हमारी चैनल आपको बहुत आभार करती है सर, और थैंक यू सो मच। आभारी तो मैं हूँ जी, आपने मुझे मौका दिया जी, आपके चैनल वालों ने मुझे मौका दिया, जो मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी जनता के पास पहुँचाए ताकि लोग जागरूक हों और ये देहात की दवा जो उसका भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा फायदा होगा जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।